जो लोग भूत प्रेतों में रुचि रखते हैं वो लोगों ने बेशक मेरठ के जीपी ब्लॉक का नाम जरूर सुने होंगे। ये एरिया बहुत खतरनाक तरीके से हॉन्टेड है, लेकिन उन लोगों को इतना ही पता होगा कि जीपी ब्लॉक में भाई 3 बिल्डिंगें आती है और ये तीनों बिल्डिंगें किसी ना किसी वजह से भुताहा हो चुकी है। उसके आसपास कोई नहीं जाता है, जाता है तो उन्हें चीखने चिल्लाने रोने की आवाज़ ही सुनाई देती है। ये तो सबको ही पता है। तो फिर ब्लडी सत्य में आने का मतलब क्या है? मतलब है, नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने मेरठ के जीपी ब्लॉक की भुताहा बनने की कहानी लेकर आया हूं। बेशक शुरू से तो जब से ये बना है तब से तो भुताहा रहा नहीं होगा ना, इसके हॉन्टेड हो जाने के पीछे भी एक कहानी होगी। तो आज के इस वीडियो में हम उसी कहानी को जानेंगे, जो कहानी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर लोगों को ही पता है। अब आपको भी पता चलेगी। तो दरअसल सन 1945 से पहले जीपी ब्लॉक की ये बिल्डिंग पूरी तरीके से नॉर्मल हुआ करती थी, जिसे आज एशियाज मोस्ट हॉन्टेड हाउस के नाम से जाना जाता है। जी हां, 1945 से पहले वो पूरी तरीके से नॉर्मल थी। एक अंग्रेज परिवार वहां पर रहा करता था। अरे भाई, अंग्रेजों का जमाना था, वो एक कैंट एरिया है, इस वजह से अंग्रेज, एक डेविड नाम का अंग्रेज अपने परिवार के साथ उस बिल्डिंग में रहता था। उस बिल्डिंग की चौकीदारी करने के लिए उसने सोहन लाल नाम के एक व्यक्ति को अपने घर पर रखा हुआ था। घर का एक कमरा उसे प्रोवाइड करा दिया था। तो सोहन लाल भी अपनी पत्नी को गांव से लेकर आ गया था। अपनी पत्नी और एक छोटे से बच्चे के साथ वो लोग उसी बिल्डिंग के कमरे में रहते थे। सोहन लाल इस परिवार की काफी समय से सेवा कर रहा था और किसी भी तरह की बेईमानी नहीं किया था। डेविड भी सोहन लाल और उसके परिवार को बहुत चाहता था, कभी भी किसी तरह की किसी भी चीज की कमी नहीं होने देता था। सब कुछ नॉर्मल चलता रहा, लेकिन सन 1945 की एक शाम 15 से 20 अक्टूबर के आसपास के बीच की बात रही होगी, सोहन लाल को एक सनसनीखेज खबर मिलती है। यह पता चलता है कि ये एरिया के पास में ही जो चौराहा है ना, उस चौराहे में इंस्पेक्टर डिसूजा का एक्सीडेंट हो गया है। इंस्पेक्टर डिसूजा डेविड के बहुत करीबी थे। सोहन लाल भागते भागते बिल्डिंग के अंदर जाता है और डेविड की पत्नी को सारी बात बता देता है। डेविड किसी काम से बाहर गया हुआ था। पत्नी बोलती है कि तुम जल्दी से दफ्तर जाओ और साहब को इन्फॉर्म करो। तुरंत ही सोहन लाल वहां से दफ्तर की तरफ निकलता है। यहां से डेविड का दफ्तर कोई बहुत दूरी पर नहीं था। डेविड को सारी चीजें इन्फॉर्म करता है और डेविड डायरेक्टली अपने दफ्तर से एक्सीडेंट स्पॉट पर पहुंचता है। पाता है कि उसे एक्सीडेंट स्पॉट से हॉस्पिटल ले जाया गया है। हॉस्पिटल पहुंचता है। सोहन लाल भी डेविड के पीछे पीछे हॉस्पिटल पहुंच चुका था। डेविड और डिसूजा एक दूसरे के बहुत पुराने दोस्त थे, तो डेविड को चिंता सताने लगती है कि डिसूजा ठीक हो गया नहीं। रात के तकरीबन 9 से 10 बज जाते हैं। सोहन लाल को डेविड कहता है कि तुम्हें अब बंगले में चले जाना चाहिए, मैं यहां पर रुका हुआ। सोहन लाल बंगले की तरफ निकला ही था, आधे घंटे हुए ही थे कि डिसूजा की मृत्यु की खबर डेविड को बता दी जाती है। डेविड टूट जाता है। डिसूजा उसका बेस्ट फ्रेंड था। घर को लौटता है। अब चीजें जैसे तैसे करके चेंज होती है। समय बीतता है, ज्यादा समय नहीं, 4 से 5 दिन का है। 5वें दिन की ही रात आई थी। 12:30 बजे के आसपास सोहन लाल बिल्डिंग के मेन गेट में बैठकर चौकीदारी कर ही रहा था कि उसको कान में कुछ खुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज थी, मुझे अंडा चाहिए। ये घबरा गया, पीछे देखा, पीछे कोई भी नहीं था। तो सोहन लाल से अंडा किसने मांगा? सोहन लाल को लगा कि शायद नींद की कोई झपकी आई होगी। तो कई बार ऐसा होता है ना, एकदम फ्रीक्वेंट सपना आता है, वैसा हुआ होगा, तो इग्नोर करता है। फिर थोड़ी देर बैठा ही हुआ था, फिर हल्की सी एक झपकी सी आई कि एक और आवाज आई कि मुझे ब्रेड चाहिए। फिर से ये घबरा गया, बोला यार इतनी गहरी नींद में भी नहीं जा रहा हूं कि जब भी आंख बंद कर रहा हूं कभी अंडा चाहिए कभी ब्रेड चाहिए सुनाई दे रहा हो। अब वो चौकन्ना हो गया, लेकिन आधे घंटे तक कोई आवाज सुनाई नहीं दी। फिर अचानक से उसे सुनाई दिया, मुझे बटर चाहिए। ये घबरा कर अपनी चेयर से उठा और सीधे भागता भागता डेविड के घर का दरवाजा खटखटाने लगा। डेविड के वाइफ ने दरवाजा खोला और वो घबरा कर यह कहने लगा कि मुझे डिसूजा सर की आवाज सुनाई दे रही है। पत्नी हैरान रह गई कि तुम क्या बात कर रहे हो, चलो मैं देखती हूं। वो भी बाहर की तरफ आई और इधर उधर देखी, लेकिन कोई भी दिखाई नहीं दिया। वो घबरा इतना गया था कि वो हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि जहां पर चेयर लगी है वहां पर बैठ जाऊं। तो उसने अपनी चेयर अंदर लाया और अंदर बैठ गया। डेविड और उसकी पत्नी तो आराम से अपने घर में सो रहे थे, लेकिन ये रात सोहन लाल की बड़ी खतरनाक तरीके से काली हो गई थी। फिर सुबह सुबह का वक्त आया, जब डेविड अपने दफ्तर को निकल ही रहा था तो सोहन लाल ने डेविड को बताया कि मुझे पिछली रात को डिसूजा सर की आवाज आ रही थी
सर ये कैसे हो सकता है? डेविड ने बताया कि तुम्हें समझ में नहीं आता है, तुम्हारा वहम हो सकता है। डिसूजा की मृत्यु हो चुकी है। सोहनलाल भी सोचता है कि शायद ये मेरा वहम ही होगा, जाने दो। दिन तो जैसे तैसे करके बीता, लेकिन रात में आज फिर से 12:30 से 1 बजे के आसपास उसे कुछ हलचल समझ में आई कि उनके गेट के पास कोई तो भी खड़ा है। सोहनलाल उठा और बाहर की तरफ झांकने लगा तो क्या पाया, एक आदमी उस तरफ मुंह करके खड़ा है। सोहनलाल ने कहा कि कौन हो तुम, यहां पर क्यों खड़े हो? जैसे ही वो आदमी पलटा, सोहनलाल की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई, पसीना पसीना हो गया। ठंड का मौसम था, लेकिन मानो शरीर पूरा पसीने से तरबतर हो गया हो कुछ ही पलों में। वो इंसान कोई और नहीं बल्कि डिसूजा ही था। डिसूजा धीरे धीरे करके सोहनलाल की तरफ बढ़ने लगा और सोहनलाल चीखते चिल्लाते इधर उधर भागने लगा। डेविड भी अपने घर से बाहर निकला, उसकी पत्नी भी बाहर निकली, बच्चे भी बाहर निकले, लेकिन किसी को भी कोई दिखाई नहीं दिया। डिसूजा कैसे दिखाई देता? डिसूजा की तो मृत्यु हो चुकी थी। डेविड को लगा कि सोहनलाल को छुट्टियों की जरूरत है, सुबह बात करता हूं, कुछ दिन की छुट्टी देता हूं, जाए अपने गांव घूम के आए। लेकिन डेविड जब अगले दिन अपने ऑफिस पहुंचा तो मानो लोगों की बातें सुन के उसके रोंगटे खड़े हो गए। लोगों ने उससे यह बताया कि जीपी ब्लॉक के आसपास रहने वाले बहुत सारे लोग ये दावा कर रहे हैं कि उन्हें डिसूजा दिखाई दे रहा है। डेविड का दिमाग घूमने लगा, क्योंकि सोहनलाल भी यही कह रहा था। डिसूजा कैसे किसी को दिखाई दे सकता था? डिसूजा के अंतिम संस्कार में तो खुद डेविड गया था, खुद उसके अंतिम संस्कार से पहले वाली जो स्पीच देते हैं वो लंबी चौड़ी सुनाया था। तो डिसूजा कैसे अपनी कब्र से निकलकर बाहर आ सकता है? डेविड को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। धीरे धीरे करके और दिन बीतने लगे और डिसूजा के दिखने की बहुत सारी बातें पूरे शहर में घूमने लगी। अब लगभग हर एक इंसान जो उस चौराहे से गुजरता वो ये दावा करता कि उन्हें डिसूजा दिखाई देता है। कई बार उनसे आके अंडे, बटर, ब्रेड मांगता है। बहुत सारे लोग डर के मारे चौराहे के एक चबूतरे में अंडे, बटर या ब्रेड रख दिया करते और फिर पीछे पलटकर नहीं देखते और ये दावा करते कि वहां से अंडे, बटर, ब्रेड गायब हो जाते हैं। लगभग 1.5 से 2 सालों के अंदर पूरे एरिया को भुताहा समझा जाने लगा। लेकिन फिर आ गया आजादी का समय और फिर डेविड और डेविड का पूरा परिवार वहां से निकलकर अपने देश चले गए। फिर कुछ दिनों तक ये बंगला खाली रहा। केवल सोहनलाल और सोहनलाल का परिवार इस बंगले में रहता था। फिर कुछ समय बाद एक परिवार और रहने के लिए आया, तो उस परिवार वालों ने भी यह दावा किया कि इस बंगले के अंदर कुछ गड़बड़ है, हम यहां से निकलकर जा रहे हैं। महज 60 दिनों में ही वो परिवार इस बंगले को खाली करके चले गया। खाली करते करते सोहनलाल से उन लोगों ने यही कहे कि हमें इस बंगले के अंदर एक लाल साड़ी वाली औरत और एक अंग्रेज आदमी दिखाई देता है। वो कई बार हमसे खाने की ढेर सारी चीजें मांगते हैं। हम क्या करें भाई, इंसान हो तो दे भी दे। अब ये कौन है कौन नहीं हमें समझ में नहीं आता है। हम तो जा रहे, हो सके तो तुम भी निकल जाओ। वो लोग निकले। सोहनलाल कुछ दिन रहा, लेकिन सोहनलाल ने भी बहुत ही अजीबोगरीब एक्टिविटीज वहां पर महसूस किया। कई बार सोहनलाल को छत से कुछ आवाजें सुनाई देती। सोहनलाल चुपके चुपके छत की तरफ जाता तो क्या पाता कि मोमबत्ती लगा के 4-5 अंग्रेज शराब पी रहे हैं छत में। कई बार उसे छत में एक लाल साड़ी वाली औरत दिखाई देती जिसका कद 7 से 7.5 फीट का होता। सोहनलाल ने भी देखा, सोहनलाल की पत्नी ने भी देखी। दोनों इतने ज्यादा घबरा गए कि उस बंगले को खाली करके चले गए। पूरे शहर में यह बात जंगल में लगी हुई आग की तरह फैल गई कि अंग्रेजों के जाने के बाद भी डिसूजा की आत्मा उस बंगले से नहीं गई है। फिर धीरे धीरे करके उस बंगले के आसपास भी लोगों ने जाना पूरी तरीके से बंद कर दिए, क्योंकि जो कोई भी जाता उन्हें गारंटी वहां पे किसी ना किसी की आवाज सुनाई देती ही देती। अंदर से कोई कुछ मांग रहा होता, फिर से अंडे, ब्रेड, बटर, या फिर लाल साड़ी वाली औरत, या फिर छत में कैंडल लगा के शराब पीते हुए 4 अंग्रेज। अंदर से कई बार रोने और चीखने चिल्लाने की भी आवाजें सुनाई देती। वो घर पूरी तरीके से खंडर हो चुका था। तो फिर अंदर से सारी एक्टिविटीज कैसे समझ में आ रही थी? और ये सब कुछ डिसूजा के एक्सीडेंट के बाद से ही क्यों हो रहा था? किसी के पास इन बातों का जवाब नहीं था और लोगों ने उस एरिया को पूरी तरीके से धीरे धीरे करके बॉयकॉट कर दिए। समय बीतता चला गया, वो घर खंडर होता गया। ना ही कोई खरीदने वाला आया, ना ही कोई बेचने वाला। घर के आसपास झाड़ियां उग गई और अब कुछ ऐसा मंजर है कि आम व्यक्ति तो वहां पर जा ही नहीं सकता, क्योंकि ऑब्वियसली वो कैंट एरिया है। लेकिन जैसे तैसे करके कोई जोर जबरदस्ती करके घुस भी जाता है, कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन के नाम पे चला भी जाता है भाई, तो ये दावा ही करता है कि यहां पर जाने के बाद यहां की जो एनर्जी होती है ना, वो बहुत ही ज्यादा कंप्रेस करने वाली समझ में आती है। यहां पर जाने के बाद लिटरली ऐसी फीलिंग आती है कि हर वक्त आपके पीछे कोई खड़ा हुआ है, चाहे आप अकेले भी क्यों ना हो। हर वक्त आपको ऐसा लगता है कि आपसे कोई कुछ मांगना चाह रहा है, आपसे कोई कुछ बताना चाह रहा है, चाहे फिर से
आप अकेले ही क्यों ना हो। कई बार कई सारे टूरिस्ट लोगों ने भी यह दावा किया है कि हम यहां पर जाते हैं तो हमें भी कानों में कुछ खुसफुसाने की आवाजें सुनाई दी है, वो भी इंग्लिश में। तो फिर ये क्या हो सकता है। वहीं पर बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं कि भाई आए दिन लोग ये बोलते रहते हैं कि ये जगह भूतिया है भूतिया है, लेकिन कोई पुष्टि नहीं कर पाता है, सचमुच में कोई सबूत नहीं दे पाया है। ऐसी चीजों के सबूत देना बड़े ही ज्यादा मुश्किल हो जाते हैं। जो आंखें देख लेती है, दिमाग और दिल जो उस समय के लिए फील कर लेता है, उसका सबूत तो नहीं दिया जा सकता। तो ऑब्वियसली और कई साल बीत जाएंगे, मेरठ के जीबी ब्लॉक के भुताहा होने का सबूत तो कोई नहीं दे पाएगा। लेकिन सचमुच में जो कोई भी गए हैं, जिन लोगों ने भी वहां पर चीजों को एक्सपीरियंस किए हैं, उनको ही पता है कि यह जगह कैसी है, कितनी ज्यादा खौफनाक है। खैर दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए क्या आप लोग भी कभी मेरठ के जीपी ब्लॉक में गए हुए हैं। अगर गए हैं तो क्या आपने भी कभी कुछ वहां पर एक्सपीरियंस किया है, या फिर आपको भी ऐसा लगता है कि यह जगह केवल एक मनगढ़ंत कहानियों से घिरी हुई है और है पूरी तरह से नॉर्मल। मुझे आपका इंतजार रहेगा। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, भाई क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलता हूं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।